बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज वो दिन होता है जिस दिन हम कानूनी मशवरे आपको देते हैं। और आज बहुत ही हसास मौजू है, और वो हसास मौजू ये है कि औरतों को जलाया जाना। इस हवाले से कानून क्या कहता है। आज ही की खबर है कि गुजरांवाला में एक शौहर ने अपनी बीवी को भेजा कि जाए और अपने मैके से पैसे लेकर आए। वो नहीं लेकर आई तो शौहर ने अपनी मां के साथ मिलकर उसको जला दिया। और जलाने के बाद जब वो बेइंतहा जल गई तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए उस 2 बच्चों की मां को लाहौर ले गए, और वहां वो 3 दिन अपनी जिंदगी से जंग लड़ती रही, और आज वो जंग हार गई और इस दुनिया से चली गई। तो क्या कब तक ये जलाया जाएगा, कब तक तेजाब फेंका जाएगा, कब तक औरतों के साथ इस तरह होगा? इसका सवाल हम करते तो हर दफा हैं, लेकिन जवाब हम दे भी देते हैं और हमें जवाब मिल भी जाता है, लेकिन क्या उसके बाद ये सब कुछ रुक जाता है? नहीं, आज तक तो नहीं देखा गया। बल्कि जब से ये ऑर्डिनेंस पास कराया गया कि जी अगर कोई किसी के मुंह पे तेजाब फेंक देगा तो उसके साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, और बड़ा कानून जो है सख्ती से निपटेगा, तो उसके बाद तो ऐसा लगता है कि लोगों को खुली आजादी मिल गई है। और खासकर शौहर, उनको बड़ी खुली आजादी मिली हुई है। वो जब चाहते हैं, जी आज मूड बहुत अच्छा था, उन्होंने तेजाब फेंक दिया। अच्छा जी, आज गुस्सा आया, उन्होंने तेजाब फेंक दिया। उनकी मां से जबान दराजी कर ली थी, इस बात पे तेजाब फेंक दिया। जायदाद के मसले पे तेजाब फेंक दिया। तेजाब नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम अरक़े गुलाब छिड़क रहे हैं चेहरों पे। बताइए जरा। लेकिन बस वही कहते ना कि हम जब तक औरतें खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी, तब तक हमारी तकदीर दुनिया का कोई भी आ जाए वो नहीं बदल सकता। आज इसी मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और इस हवाले से जितने भी सवालात आपके जहन में, या अगर आप कोई कानूनी मशवरा लेना चाहते हैं और आप खुदा न खास्ता इस मरहले से गुजर चुकी हैं और आपके साथ ऐसी कोई ज्यादती हुई है, तो उसके लिए फोन कॉल कीजिए। हमारा नंबर मुस्तकिल आ रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर, और हमारे इस बड़े हसास से, इस बड़े दुखी से मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए और हमें कानूनी मशवरा देने के लिए हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा नवेद साहब। किसी तारीफ मोहताज नहीं है, आप सब उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा नवेद साहब, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज ही की खबर है जो कि अब तक चल रही है खबरों में बस जी, वो तो रोज ऐसे ही लगता है जैसे मतलब ये कल का अखबार है कि कल भी वही होती है खबर, फिर आज भी वही होती है। तो रूटीन बन गया। बस क्या किया जाए, जहालत है असल में। और अब वही बात है ना कि कानून बनाने से या सख्त कानून बनाने से वो डेटरेंस तो जरूर पैदा होता है, लेकिन जुर्म जो है उसमें कमी नहीं हो सकती। जुर्म की कमी सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब आप लोगों को मेंटली एजुकेट करें, और नंबर 2 ये कि मुआशरा, उन लोगों के घर वाले, उनकी फैमिली, लॉयर्स सब कंडेम करें ऐसे लोगों को, और उनको लान तान करें, और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि ये जो वो काम करके आए हैं इसको मुआशरा किसी सूरत में भी अप्रूव नहीं करता, और ये लोग इंसान दोस्त नहीं है बल्कि ये हैवान है, और इंसान के रूप में इनके अंदर जानवर भेड़िए। तो अब कानून बनाने से, देखिए कानून बनाने वाले तो बेचारे बना देते हैं। ये जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था तेजाब फेंकने की, उस पर वो है, उससे पहले भी है हमारे पास जो हदूद, उसमें भी है कि 326 जो है, अच्छा जी, उसमें उम्र कैद की सजा है। यानी कि अब वो अरबी के नाम हो गए हैं सारे, सलाहियत पता नहीं इतलाफ उज़्व, यानी कोई परमानेंट डिसएबिलिटी है, परमानेंट डिसफिगरेशन करना जो है, इट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये कानून सही है कि जी कोई भी आया उसने तेजाब फेंका, चलो जी जेल में चले गए, वहां पक्का पकाया खाना मिल रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा देना पड़ रहा है, ना कोई जॉब करना पड़ रही है, ना कुछ करना पड़ रहा है, आराम से जिंदगी गुजारी और फिर बाहर आ गए। बाहर से हालात अंदर अच्छे हैं, है ना, ज्यादा अच्छे, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना कि अभी घर वाले में से कोई कहेगा बच्चों के स्कूल की फीस, बस का किराया नहीं लेना, कोई टिकट नहीं लेना, कुछ नहीं करना, बस अपना आराम से। तो क्या ये कानून क्या बहुत अच्छा पास हुआ है कि जी जनाब आप तेजाब फेंकें और सुकून की जिंदगी गुजारें? अब जेलें तो अब पूरी दुनिया में ऐसे ही है ना, वो ह्यूमन राइट्स के जो वो हैं, क्या कहते हैं, पैरामीटर, उसके मुताबिक बनाई जाती हैं। और बाकी ये जरूर है कि आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, तो अगर बाहर दर्जा हरारत 49 है तो जेल में 52 होता है, क्योंकि होते हैं, एक ही बैरक में होते हैं,
क्या होता है जेल में इतनी बड़ी बड़ी वो खिड़कियां होती हैं, इतने खुला बना हुआ होता है, बैरिक्स बनी हुई होती हैं कि हवा वैसी ताजा हवा मिल रही होती है। दिन को होता है, लेकिन रात को जब बैरकें बंद हो जाती हैं तो फिर हब्स हो जाती है। और बाज़ औक़ात तो वो बाकायदा अगर कोई एक आदमी लेटने से रह जाए तो उसको फिर सारी रात खड़ा ही रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं होती। और बाकायदा अगर कोई करवट बदल ले तो दूसरे जाता है। ओहो, इस तरह ये हाल है। और उस पर देखिए जरा खौफ खुदा नहीं है इन लोगों को। वो मुझे किसी ने बताया था कि अगर कोई आदमी रात को अपनी जगह से उठ के मतलब वॉशरूम के लिए चला जाए तो जब वो वापस आएगा तो फिर वो सारी रात खड़ा रहेगा, सारी रात खड़ा, क्योंकि वहाँ कोई और वॉशरूम जाएगा तो वो उसी जगह लेट जाएगा। अच्छा अलमिया, आप ये देखिए हमारे मुआशरे का पाकिस्तान के मतलब कितनी प्यारी सरजमीन है पाकिस्तान, मतलब जब बोलते हैं तो कितना मीठा लगता है पाकिस्तान। लेकिन अलमिया ये देखिए कि आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी बीवी ने अपने शौहर के मुंह पे तेजाब फेंक दिया। अपनी बीवियों में भी बड़े केस आए हैं, शौहर का काम ही उतार देती हैं। ये सोया हुआ होता है, मुंह पे तकिया रख के ऊपर बैठ जाती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह को प्यारा रखे और अल्लाह को प्यारा कर आराम से प्यारा फेंक के कितनी अजियत होती है। हम यहाँ पे आपकी इजाजत से ब्रेक ले रहे हैं, तो कहीं ना जाइए। प्रोग्राम में टी टाइम और इस हवाले से जो भी सवाल आप करना चाहते हो, जो भी कानूनी मशवरा लेना चाहते हैं, उसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, फौरन कॉल कीजिए। और प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आप ही की कॉल्स का कहते हैं ना कि सारा कुछ दारोमदार होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क का, हमारे प्यारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि औरतें जो हैं वो ना तो अपने हुकूक के लिए बोलती हैं ना कुछ करती हैं। बैनुल अक़वामी जो सतह पर तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ तंजीमें, अभी कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देखी, बड़ी अच्छी बात सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि जितनी भी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान से जाके बाहर मुल्कों में बैठी हुई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये करती हैं कि पाकिस्तान को वहाँ ले जाकर खराब करती हैं और पैसा कमाती हैं और अपने लिए यहाँ पे बड़े बड़े घर बनाती हैं, वहां पर जायदादें खरीदते हैं। और गर्चे उस ऑर्डिनेंस के तहत ना तो वो उन औरतों को कोई इंसाफ दिला पाती हैं और ना ही उन आदमियों को कोई सजा दिलवा पाती हैं। हाँ, वो अपनी प्रोजेक्शन करके आ जाती हैं। बस वो बात दुरुस्त है। ये उन्होंने जिस जमाने में वो प्रेसिडेंट थे उस जमाने में वो मुख्तारा माई के लिए उन्होंने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे और वो बड़े नाराज थे इस बात पे कि पाकिस्तान की वहां जाके बदनामी कर रही है ये औरत। और फिर वही हुआ कि वो उसके उस प्रोपेगेंडे में जो ले गए थे उनका भी चांदी हुई और इसको भी डॉलर्स बहुत मिले। और अब और उसके बाद औरतों ने एक सीरीज चला दी। फिर उसके बाद हाँ कई शुरू हो गए थे। अच्छा ये बताइएगा ख्वाजा साहब के अगर कोई आदमी किसी भी वजह पर अपनी बीवी पे या बीवी शौहर पे तेजाब फेंक देती है, जो कि आए दिन हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ये कानूनी तौर पर इसके लिए क्या सिर्फ एक यही सजा है कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ये जुर्म है? और अब ये कि इन्होंने एक स्पेशल लॉ भी बना दिया है जो विमेन प्रोटेक्शन के तहत आता है, तो उसमें भी शायद 14 साल की सजा है जी। और ये जो नॉन बेलेबल है। और हमारे पास ऑलरेडी ये हदूद ऑर्डिनेंस में जो पीनल कोड है हमारा, उसमें ये ऑलरेडी यानी परमानेंट डिसफिगरेशन जो है इसकी सजा, मतलब या मुझे अभी पूरा याद नहीं है 14 साल है या उम्र कैद है जी, उम्र कैद है। अच्छा ये बताइएगा ख्वाजा साहब के एक आदमी ने तेजाब फेंक दिया किसी भी औरत पे या किसी भी आदमी पे या किसी भी शख्स पे, किसी ने भी किसी पे तेजाब फेंक दिया, एक बात तो ये होती है कि जी उसको सजा हो गई, दूसरी बात ये होती है कानून ये कहता है कि जी जनाब एविडेंस लेकर आए, तो वो एविडेंस क्या पहले से तो औरत को पता नहीं होगा कि जी मुझ पर तेजाब फेंके जाने तो 4 आदमी इकट्ठा कर लो। अब इसमें ये है कि अगर तो वो जिंदा रह जाता है विक्टिम, तो मैं आपको बताऊं कि अगर विक्टिम जिंदा है, जख्मी है और वो सामने वाले को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसकी एविडेंस जो है वो इट्स मोर देन सफिशिएंट। बहुत स्ट्रॉन्ग कोई डिफेंस स्टोरी चाहिए जो कि मतलब उसको ये कर दे, यानी डिसबिलीव करने के लिए। तो उसमें डिसबिलीव के लिए 2 ही चीजें हो सकती हैं, मतलब या तो आप ये डिफेंस लें कि जी ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है कि इसने खुद अपने ऊपर तेजाब फेंक के हमें फंसाने के लिए कोशिश की है, तो वो डिपेंड करता है उस बंदे की साइकी पे, हिस्ट्री पे, बैकग्राउंड पे, प्लस सीट ऑफ इंजरी पे कि आया आदमी खुद इस तरह का अपने ऊपर कर सकता है। अच्छा, नंबर 1। अच्छा, और नंबर 2 ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्यूज्ड विच इज द रेयर फिनोमेना, कि आप ये कहें कि जी डाला तो एक्स ने था मगर वो एक्स चूंकि मामूली आदमी था तो इसने कहा ये बड़ा आदमी है इसको फंसाए, फिर उन्होंने नाम भाई का ले लिया। मसलन अगर किसी औरत का देवर ने फेंक दिया तो उन्होंने कहा नहीं जी देवर को तो अब क्या करना है, वो तो फजूल आदमी है, शौहर का नाम ले लो।
या शौहर ने फेंका है, शौहर अगर फजूल आदमी है तो उन्होंने कहा ये मालदार आदमी है, देवर इसका नाम ले लो, इसका नाम ले दो, ताकि तो मतलब तो उसमें मॉनेटरी फायदे हो जाए। तो हाँ, मॉनेटरी फायदे के लिए तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्यूज। अच्छा, ये एक थ्योरी है। अच्छा, तो ये दो ही डिफेंस हो सकते हैं, दो ही डिफेंस हो सकते हैं। अच्छा, बाकी तीसरा जो विक्टिम अगर मौजूद है तो उस टाइम पे डिनायल का डिफेंस नहीं हो सकता। अच्छा, ये डिनायल का डिफेंस पे हम बात इसलिए करेंगे कि वो सामने इंजर्ड मौजूद है, सामने बैठा हुआ है, इंसिडेंट इज प्रूव, बिल्कुल, और वो चीख चीख के कह रहा है जी मेरे ऊपर इसने फेंका है, और उसी की बात पे बिलीव किया जाएगा कैसे? नहीं, इतना आसान भी नहीं होता बिलीव करना, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे वाकये आते हैं आप अदालतों में देखें कि आप हैरान हो जाए। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर, बड़े बड़े झूठ आते हैं और उसमें से सच निकालना। हम इस बात पे भी बात करेंगे कि क्या क्या झूठ हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं जो बड़े बड़े झूठ आते हैं, झूठा इल्जाम लगा के फंसाना, और ऐसे हलफ लेते हैं फर कि आप तस्वर ही नहीं। हमारे साथ एक कॉलर है सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, तज़ीन अली बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अली, आप खैरियत से मेरे भाई? जी जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं, टी टाइम, और बहुत अच्छा आज का टॉपिक भी है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो हैं हमारे मज़ाफ़ाती इलाके जैसे इंटीरियर इलाके हैं, ऐसे इलाकों में ये वाक़यात बहुत आम से हो रहे हैं, और उसकी वजह ये कि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। मैं ख्वाजा साहब से कहूँगा कि कम से कम हुकूमती स्तर पर इनके तो बातचीत है, वहाँ पे हुकूमती स्तर पर कम से कम कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएं ताकि वहाँ औरतों को कम से कम अवेयरनेस आए, और वहाँ पे ऐसी जो चीजें हैं, वाक़यात हैं, ये जो है वो दोबारा ना रुनमा हो, और इसकी कोई कम से कम FIR होनी चाहिए, कोई रिपोर्ट, इससे मुनज़्ज़म तरीका होना चाहिए कि जो ये लोग ऐसे जुराइम में जो है जुराइम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी और सरेआम सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई एक आदमी ये काम ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल अली, थैंक यू सो मच अली। मैं इसमें आपकी इतला के लिए है कि 2005 से ये अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहा हूँ, एक चैनल पे तो परमानेंट, और उसके बाद तकरीबन को 10-12 चैनल्स पे मैं वैसे ही बतौर मेहमान आता हूँ। जी ख्वाजा साहब हमारे की अदालत भी मेरा जो है बेसिकली वो एजुकेशनल प्रोग्राम है, वो उसमें थोड़ा सा मजा जो है वो मेरी तबीयत की वजह से आ गया है, अदरवाइज बेसिकली वो एजुकेशनल प्रोग्राम है, और उसमें मैं एक मॉक ट्रायल करके लोगों को बताता हूँ कि अगर आपने ये जुर्म किया तो इसकी सजा ये होगी, और मेरा ये दावा है कि अगर यही वाकया है तो आप चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, फैसला यही होगा। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। ख्वाजा साहब जैसे कि अली कह रहे हैं कि उनको सबके सामने कोई सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए जिससे लोग डरें। जो सजाएं थी ज़ियाउल हक के दौर में, मार्शल लॉ की सजाएं थी, वो सीढ़ी पे बांध के और फिर दूर से आता था कोड़े मारने वाला, तो वैसे हमारी कौम ने तो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। लेकिन वही बात है ना कि स्टेडियम में जाते थे, स्टेडियम में लोग लाखों की तादाद में जाते थे वो देखने। लाहौर में बच्चे यहाँ पर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में ठीक है। अली वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम अली से बात कर रहे थे, और जैसे कि अली कह रहे थे कि कोई ऐसी सजा नहीं होती कानून के अंदर कि एक उम्र कैद की सजा सरेआम वाली। अच्छा हाँ, वो मैं आपको बता रहा था कि ज़ियाउल हक के जमाने में जब मार्शल लॉ था तो बाकायदा लाहौर में एक बच्चे के साथ उन्होंने कमरे में सोडोमी की थी, तो 3 लोगों को सजाए मौत हुई थी, तो बाकायदा पब्लिकली उनको हैंग किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर नवाज शरीफ के दौर में इस तरह से हुआ, तो उन्होंने जब पब्लिक हैंगिंग के लिए किया तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने 100 नोटिस लेकर, शायद डॉक्टर नसीम हसन शाह थे या जस्टिस आजाद अली शाह साहब थे, मुझे याद नहीं है, तो आर्टिकल 13 के तहत कि डिग्निटी ऑफ द मैन, तो उन्होंने कहा कि ये आदमी की ह्यूमिलिएशन हो रही है, तो उसके तहत उसको स्टे कर दिया था पब्लिक उसकी हैंगिंग को। लेकिन एक औरत की जो डिग्निटी खराब हो रही है उसको नहीं देखा। तो अब इस्लाम में और वो जो सऊदी अरब में है, वो तो जुमे की नमाज के बाद उधर बांधते हैं और कड़क करके मार देते हैं पब्लिकली। बिल्कुल सही कहते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि भाई वो ठीक है, जराइम कम से कम वो इस्लाह हो, होना चाहिए। अब पता नहीं है, बात ये होती है कि ह्यूमन राइट्स के नाम पे बात औकात हम क्राइम की भी परवरिश करते हैं, जराइम की भी परवरिश करते हैं, मुजरिम की भी परवरिश करते हैं। तो उस वक्त ये पूछे कि भाई जब ये गन पॉइंट पे पूरी फैमिली को ऐसे रख के बैठा हुआ था, तो उस वक्त फैमिली के ह्यूमन राइट्स कहां थे? जब उस औरत के मुंह पर तेजाब फेंका गया था और वो औरत अब जख्मी हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है, या अगर बच भी गई तो इतनी खौफनाक शक्ल लेके वो पूरे मुआशरे में कहां जाएगी, कहां मुंह छुपाएगी, क्या नौकरी करेगी, क्या कुछ करेगी। ऐसा भी हुआ है कि जब औरतों के मुंह पे तेजाब फेंका गया है तो उनकी आंखें जो है वो नाबीना हो गई है। इसमें तो हमारा दोस्त है डॉक्टर जवाद, उसी की फिल्म को मिला है ना वो बिल्कुल ऑस्कर अवार्ड। हमारे साथ एक कॉलर है, डॉक्टर जो है वो वाजिद जवाद का भाई है, हमारा दोस्त है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं जबनी साहब बात कर रही हूँ, गार्डन वेस्ट से। जी आप आपका प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती हूँ, और आज मेरी
बहुत अहम शख्सियत, मेरी फेवरेट शख्सियत आई है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। जरूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत। हाँ सर, मुझे पता चला माशाल्लाह आपका प्रोग्राम में देख रही हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ और आप बहुत मेरी फेवरेट शख्सियत है। बहुत शुक्रिया जी। जी, और आपकी मिजाज को बहुत मैं कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कीप इट अप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। और चूंकि हम बात कर रहे इन्होंने कोई हैं, सवाल नहीं पूछा हमसे। जी वो शायद आपकी फैन हैं, तो आपके अच्छा। हवाले से ही उन्होंने एक कहते हैं कि एडमायरेशन होती है, तो उस हवाले से चलिए कॉलर्स का ये भी हक बनता है कि जी, बहुत जरूरी है। और फिर मैं कहती हूँ कि आप जैसे लोग हमारे मुआशरे के लिए रोल मॉडल होते हैं। लोग आप ही लोगों से सीखते हैं, आप ही लोगों से रहनुमाई लेते हैं और आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप जैसे अगर लोग हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं तो शायद हमारे मुआशरे में बहुत सी अच्छाइयाँ मौजूद हैं। आइए, शुक्र है अल्लाह का। ठीक है ना? हाँ, नहीं, मैं ऐसी आप जैसी शख्सियात की वजह से ही बहुत हमारे मुआशरे में अच्छाइयाँ मौजूद हैं, वरना जिस हिसाब से आजकल अखबारात हम पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं और जो जिस तरह से ये छोटी छोटी सी चीजें जो इतनी बड़ी हो चुकी हैं अब और इतने हौसले बुलंद हो गए। पहले तो लोग कहते थे ना, किसी को एक थप्पड़ मारते हुए भी 10 दफा सोचते थे कि करें ना करें, खानदानी वकार आड़े आता था, माँ बाप की तरबियत आड़े आती थी, मुआशरा कि क्या सोचेगा कि इसके थप्पड़ मार दिया। तो अब तो लोगों ने तेजाब फेंकने को ऐसा समझ लिया है कि वो कहते हैं ना कि आबे जमजम और अर्के गुलाब इतनी महारत से लोग नहीं छिड़कते होंगे जितनी महारत से अब तेजाब। और लोग कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, तेजाब खरीदने के लिए पैसा कहाँ से देते हैं? असल में ये भी, हाँ, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट कर दिया। मैं एक कॉलर है, एक कॉलर से बात कर ले, फिर हम बात करते हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि तेजाब की खरीदो फरोख्त पे जी वो कौन सी दुकानें जो सरेआम बेच रही हैं कि जाओ ले जाओ और फेंक दो बस तेजाब। बाथरूम साफ करने के लिए ले आते हैं ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? दिस इज अनम। जी मिसेज अनम, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग ख्वाजा नवीद और साहब ऑन एयर। बहुत जरूरत है ऐसे इंसानों की हमारे मुआशरे में। बिल्कुल, आज हम तेजाब औरतों पे फेंका जाता है उस हवाले से बात कर रहे हैं। मेरा सिचुएशन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे एक्चुअली हस्बैंड के खिलाफ 3 केसेस हैं। एक तो मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर है जिसमें मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रॉपर्टीज जो है जब्त कर ली है। अच्छा। मुझे मारा पीटा और जो है ट्रस्ट करके मैंने जो है उससे अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी। आई यूज्ड टू बेयर ऑल हिज बीटिंग। ये देखे ना, आपका भोलपन है ना, ये कभी भी प्रॉपर्टी ऐसे हस्बैंड के नाम ना करें, खास तौर पे जब आप देख रही हैं कि ये मारने पीटने वाला। नवीद साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो है जो लॉयर्स हैं मेरे मिल चुके हैं। मैंने 3 लॉयर्स किए और तीनों जो है मेरे हस्बैंड के साथ मिल गए हैं। लुक्स लाइक ही इज बीन ब्राइबिंग देम। मेरा एक बेटा है, अब वो मुझे प्रेशराइज कर रहा है मेरे 17 साल के बेटे से। मुझे ये पता करना है प्रॉपर्टी तो वो तो मैं केस लड़ ही लूंगी बात, क्योंकि आई हैव ऑल द एविडेंसेस, चेक्स वगैरह सब मेरे अकाउंट से ड्रॉ हुए हैं। मगर बात ये है कि क्या मेरा बेटा वो ले सकता है? नहीं, बेटा तो अब खैर से आप बता रही हैं 17 साल का हो गया है, तो अगले साल 18 साल की उम्र में वो सुई ज्यूरिस हो जाएगा। तो फिर ये है कि बल्कि 17 महीने का है। सॉरी, जी मैं इंटरेक्शन हो रही है। देखिए अनम, आपका बेटा चूंकि 17 साल का हो गया है और हमारा जो पाकिस्तान में 17 महीने का है जी, 17 महीने का है। अच्छा 17 महीने का अरे है। अच्छा, मैं समझा 17। अच्छा, नहीं, वो कैसे ले सकता है? 7 साल तक तो आपके पास एज ए राइट ऑफ हिजानत रहेगा ये बच्चा। तो कोई उसको विजिटिंग राइट जरूर मिलेंगे, वो खर्चा भी देगा इस बच्चे का। अभी आप मुझे बताएं नवीद साहब, मैं किस तरीके से इसको प्रेशराइज करूं? मैं तो लुट चुकी हूँ, 9 महीने हो गए ना। इसमें कोई खर्चा दिया में रहती है? कौन से शहर में है? मैं कराची के शहर में हूँ। कराची में तो है? आप बस ख्वाजा साहब से राब्ता कीजिए, पहली फुर्सत में ख्वाजा साहब से राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। कि किस तरीके से हम रास्ता कर सकते हैं? बताइएगा, किसी वक्त सुबह हाईकोर्ट आ जाइएगा, नो प्रॉब्लम। हाईकोर्ट आप पहुंच जाइए अनम, हाईकोर्ट चली जाइए, ख्वाजा साहब से मिल लीजिए और आपका ये सारे मसले इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच नवीद साहब, मुझे बताएं कि किस कोर्ट में आप होते हैं? हाईकोर्ट किसी से भी पूछ ले। देखिए हाईकोर्ट एक ही है कराची में, हाईकोर्ट एक ही है, पासपोर्ट ऑफिस के पास है। पासपोर्ट ऑफिस के पास है, आप वहां पहुंच जाइए और ख्वाजा साहब का किसी से भी पूछिए कि ख्वाजा नवीद साहब कहाँ होते हैं, वो आपको बता देंगे और फिर आप जरूर उनसे जाकर रहनुमाई लीजिए, इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। ना हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। ख्वाजा साहब, हम जैसे बात कर रहे थे कि तेजाब जो फेंका जा रहा है वो औरत है, कह रही है मैंने ट्रस्ट करके, अभी 17 महीने का टोटल बच्चा है,
हाँ। और इसने ट्रस्ट करके अपनी सारी प्रॉपर्टी मियाँ के नाम पे कर दी। देखिए ख्वाजा साहब, ये भोलापन नहीं हुआ कि आपको शौहर ने मारा पीटा, बेवकूफी मारा पीटा और आपने बगैर किसी मशवरे के, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो आपको रहनुमाई देता, भाई, जो आपको कहता है कि भाई ये काम नहीं करो। आपने तो खुद अपने हाथ पांव कटवा लिए, उसके नाम जायदाद कर दी, अब आपसे वो बेटा भी छीनने पे तुल गया है। और होशियार आदमी होगा। हाँ, होशियार आदमी होगा। देखिए जरा, और मैं कहती हूँ चक्कर में आ गई होगी, कोई गैरत दिलाने वाला नहीं था उसके घर में कि तुम ये किस तरह के गैर इंसानी बड़े बड़े हरकतें कर रहे चीटर हो। पड़े हैं यार। कैसे आदमी हो तुम। बहरहाल हम वापस उस मौजू पर आते हैं कि तेजाब के हवाले से, कि तेजाब जो बेचा जा रहा है। लीजिए बताइए, फिर कॉलर है हमारे साथ। चलें, जी अस्सलाम वालेकुम। आप पॉपुलर बहुत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है हमारे साथ? मेरा नाम डॉक्टर बी.ए. सिद्दीकी है। जी सिद्दीकी, डॉक्टर सिद्दीकी साहब सलाम पेश करता हूँ और ख्वाजा साहब को भी आदाब पेश करता हूँ। आदाब साहब। ख्वाजा साहब, मैं आपके मज़ामीन भी पढ़ता रहता हूँ और बहुत खुशकुन आप अशार भी लिखते हैं और मेरे इंतहाई पसंदीदा जो है वो राइटर भी हैं आप, वकील के अलावा। जी। हालांकि वकील जो होते हैं बहुत कम अदीब होते हैं, लेकिन आप अदीब भी हैं, वकील भी हैं। और मजे की बात ये है कि हमारे मुल्क में एक कानून का जो खौफ है वो एक जाहिल तरीन अनपढ़ आदमी में भी खत्म हो चुका है। बहुत खूब कहा आपने ऊपर सर। भी मैं आपकी बात तो आगे बढ़ाऊं, जब हम स्कूल पढ़ते थे तो साइकिल के ऊपर डबल सवारी जो होती थी ना वो मना होती थी। तो एक लड़का डंडे पे बैठता था, एक साइकिल चलाता था, जब सिग्नल आता था ना तो वो डंडे वाला उतर जाता था कि वहां सिपाही खड़ा होगा जी। तो फिर सिग्नल क्रॉस करके फिर वो आगे जाके दोबारा बैठता था। तो इसी तरह वो साइकिल पे बत्ती लगानी होती थी। मैं मक्का मुकरमा में अपने एक दोस्त के पास मेहमान था जी। उसने बैंक अल जजीरा से 10 लाख रियाल लिए अशा के वक्त और मदीना जाने के लिए मुझे साथ ले गया कंपनी के तौर पे। अच्छा। लेकिन मैं रास्ते में गुम सुम चुप, मेरा मुंह पीला हो गया, तबीयत मेरी खफा। तो कहने लगा आप क्यों चुप है, मैं तो आपको लेके जा रहा हूँ ताकि आप जियारत भी करते हैं और वापस भी इकट्ठे आएंगे। मैंने कहा इतनी बड़ी रकम जो साथ रखी है जी। तो उसने एक कहका लगाया मेरे ऊपर बड़ा मुझे का खेल, कहने लगा कि ये पाकिस्तान नहीं है। अब गुजारिश ये है कि आप कहीं से भी चले जाएं, हार्डवेयर की दुकानों वाले जो बैठे हैं, आप यहाँ तो 1100 रुपए का मोबाइल छीन लेते हैं, उसके लिए भी नहीं सिद्दीकी साहब, मैं यहाँ पर जरूर आपकी बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी कि जहां तक आपने बात की दूसरे ममालिक की, तो ख्वाजा साहब बात सारी ये है कि वहां पर लोग जो है बदनाम नहीं करते अपने मुल्क को, कानून से डरते हैं और बदनाम नहीं करते। जराइम वहां पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जराइम से पाक फरिश्तों की दुनिया है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम तेजाब के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। ख्वाजा नवेद साहब हमारे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, बड़ा सीरियस मौजू है तेजाब के हवाले से, और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तजीन कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी दुआ है आपकी। जिनका आपने जो है ना इतने माशाल्लाह अच्छे वकील साहब को बुलाया हुआ है, अच्छा कानून आपको बताएंगे। आपको मैं इसी से ये पूछना चाहती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। ठीक है। ताहिरा जी जी। हो सकता है ये आवाज मेरी पहचान गए हो, क्योंकि 20-21 साल पहले मैं भी इनके साथ काला कोट पहन के फिरती थी। बताइए 20-21 साल पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ताहिरा अच्छा। याद आ गई मुझे भी। बिल्कुल। क्या हाल है ताहिरा? बस ठीक है, अल्लाह का करम है। सर मुझे हाउस वाइफ है कि देखिए कानून अच्छा, ये जो अब ये तेजाब फेंकने का है, ये और भी जराइम हमारे यहाँ हो रहे हैं। इतने मतलब जराइम की नौयत जो है इतनी डिफरेंट आ रही है सामने, कि नए नए तरीके के क्राइम हमारे सामने आ रहे हैं ना। एक यही तेजाब फेंकने का देखिए कितना अब चल पड़ा है ना, कि जब जिसका दिल चाहा मुंह पे तेजाब फेंक दिया है ना। और दूसरे ये कि ये इस तरह के कि हम लोगों के कब्रिस्तानों में इस तरह से बेहुरमतियां होती हैं, आपके सामने होंगे, आपने पढ़ा वो तो बड़ा अजीब ही वाकया सुना था। अब ये देखिए ना, इसी तरह ये जो नए जो सर ये जराइम सामने आ रहे हैं, तो इनके लिए कानून में कहाँ तक जो है सजाओं का क्या कानून में हर चीज के लिए बाकायदा सजा है, डेफिनेशन है, मुलजम पकड़ा भी जाता है। लेकिन बात वही है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, कि एक तो ट्रायल का, थैंक यू सो मच ताहिरा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम, फिर चालान सबमिट करना, फिर आगे ट्रायल होल्ड करना, फिर लोगों का आगे गवाही देना, फिर गवाहों की अवेलेबिलिटी। तो नतीजा क्या है कि वो जो है अपना
केस प्रूव नहीं हो पाते, और खास तौर पे डिले की वजह से, वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो देर हो जाने की वजह से बस फिर वो फेड आउट हो जाती है चीजें, और जितनी देर होती है, जितना लोगों लंबा का केस चलता है, उतना ही वो ठंडा हो जाता जज्बात ठंडे हो है। एक जाते हैं। आदमी जो आज बहुत चीखा होता है, उसको 2-3 साल बाद जब गवाही के लिए बुलाते हैं तो वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं सो रहा था, मुझे किसी ने आके बताया। और बयान में तब्दीली आ चुकी होती है, तब्दीली होती है, बहुत ज्यादा मुकम्मल हो जाती है। तब्दीली। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे कि जो लोग तेजाब बेच रहे हैं, खुले हाँ। आम बेच रहे हैं, इसके लिए बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए, और जिस आदमी को तेजाब दिया जाए तो उससे पूरा, या तो उन लोगों के पास लाइसेंस हो तेजाब खरीदने का, जैसे शराब खरीदने का लाइसेंस है, इसी तरह इसका भी लाइसेंस होना चाहिए, तो पता चले कि उन्होंने किस इस्तेमाल में इसको लेके आना है। अब जिसका दिल में आता है जाके 200 रुपए का तेजाब ले आता है, तो 200 रुपए के तेजाब में किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। तो कानून इस हवाले से क्या कहता है कि अगर किसी ने किसी पे तेजाब फेंका तो क्या कानून उस शख्स को नहीं पकड़ेगा जिससे वो तेजाब लिया गया और जिस दुकान से वो बाय किया गया, परचेज किया गया? नहीं, अब वो तो बात उसके लिए कोई कानून नहीं है। नहीं, अब वो तो देखे ना, रख के बैठा हुआ है बेचने के लिए, और बेचने पर चूंकि कोई पाबंदी नहीं है, और अब ये लेकिन ना लोग बाथरूम के वो कमोड साफ करने के लिए भी बकरी जो है वो तेजाब ले आते हैं, वो जाके जमादार खरीद के ले आता है। इसके बाद कई इंडस्ट्रीज हैं जैसे वो उनमें इस्तेमाल होता है, और पता नहीं कहाँ मुख्तलिफ केमिकल्स में इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ चीजें सोप में, मुख्तलिफ चीजों में बनाने में हम थोड़ा बहुत तेजाब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो फिर ब्लीच बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है जी, मुख्तलिफ चीजों में। तो अब वो ये है कि वो तो ये कह सकता है ना कि मुझे क्या मालूम, ये तो किसी फाउंड्री से आया है, लेथ मशीन से आया है, ये बंदा कहाँ से आया है। लेकिन एक वो होता है ना कि जिस तरह से हम बहुत सी दवाएं जब खरीदने जाते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मौजूद होती है, डॉक्टर लिख के देता है, उसकी स्टैंप लगी होती है, तो वो हमको दवा मिलती है, वरना दवा इसलिए वो नहीं दी जाती कि हमारे लिए जान के लिए खतरनाक है। आजकल थोड़ा सा सिडेटिव मेडिसिन के लिए थोड़ी सख्ती हो गई है, ये जब से ये एफेड्रीन का चक्कर चला है जी, तो थोड़ा अब कई जो अच्छे केमिस्ट हैं वो नहीं देते ये ज़ेंटेक्स और ये इस तरह की जो दवाइयां हैं ना, लेक्सोटेनिल हो गई, हाँ जी, स्लीपिंग टैबलेट्स हो गई, जी वो कहते हैं डॉक्टर की पर्ची लेकर आए, या फिर बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में देते हैं ताकि कोई लेकर खुदकशी वगैरह ना कर ले या नशेई लोग ना हो। लेकिन वो भी अच्छे जो स्टैंडर्ड के मेडिकल स्टोर हैं, बाकी अगर आप आम जगह चले जाए तो वो भी बेच सकते हैं। लेकिन क्या तेजाब, अगर हम तेजाब की बात करते हैं, एक आम तेजाब जो हम बाथरूम में डाल देते हैं, तो वो क्या वो तेजाब इतना पुर असर होता है कि किसी के चेहरे पे फेंक दिया तो वो चेहरा बड़ा नाजुक होता है, जाया हो गया, स्किन बहुत नाजुक है जी, हाँ, तो उसपे जरा सा कोई डाइल्यूटेड भी तेजाब पड़ जाए। कि कानून में ये होना चाहिए कि तेजाब चाहे बाथरूम साफ करने का हो, आज से पहले तो अभी ये मौजूद बाथरूम वाला भी तेजाब ही होता है, अभी ये आजकल चंद सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि तेजाब डलेगा तो बाथरूम साफ होगा, पहले तो हमने कभी नहीं सुना अपनी दादी नानी के जमाने में कि इस तरह की चीजें। तो क्या इस पे पाबंदी नहीं हो जानी चाहिए कि ये उसका सिला धुला हुआ है और ये उसका धुला हुआ, जैसे नहीं, बिल्कुल ये साबुन का धुला हुआ और ये पाउडर का धुला हुआ, जी जी, इसी तरह वो कहते हैं ये तेजाब की सफाई है और ये फलानी चीज की सफाई है, बिल्कुल बिल्कुल वो दिखाते हैं दोनों, बिल्कुल। तो लेकिन अभी भी जमादार जो हमारे घर में है वो यही कहते हैं कि जी तेजाब सबसे बेस्ट है। मैं ये कहती हूँ कि ख्वाजा साहब, कानून अपनी जगह, कानून जो लोग कानून की नाफरमानी कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वो भी अपनी जगह, जो तेजाब फेंक रहे हैं अपनी जगह, जो तेजाब बेच रहे हैं वो भी अपनी जगह, जिनके मुंह पे तेजाब फेंका गया है वो भी अपनी जगह। क्या औरतें इतनी कमजोर हैं हमारे मुल्क के अंदर कि वो अपने लिए खुद खड़ी नहीं हो सकती कि कोई भी आए उनके मुंह पे तेजाब फेंके और चला जाए, जरा सी भी बात पे? नहीं, अब होता ये है कि जो बंदा वारदात करने आता है ना, वो बाहर से तैयार होकर आता है, वो बेचारी अनअवेयर बैठी हुई है, अब वो आया उसने फ्लक फेंका और भाग गया, ऐसे उसके सामने बता के फेंके तो वो छीन के उसके ऊपर भी डाल देगी, भाई गुत्थम गुत्था हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, दोनों पे डल जाएगा। लेकिन एक आदमी जब तैयारी से आता है और दूसरा बेचारा अनअवेयर बैठा हुआ है, जैसे ये बैंक के बाहर गार्ड खड़ा होता है, तो वो जब डाकू आते हैं तो वो तो बेचारा नींद में खड़ा होता है, वो आते हैं ठक पहले उसी की गन छीनते हैं फिर अंदर जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो गरीब तो अनअवेयर खड़ा है ना, और जो बाहर से आ रहा है वो तैयारी से आ रहा है, तो तैयारी वाला जीत जाता है। तो क्या जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ज़िया-उल-हक के जमाने में हुआ कि कोड़े मारे जाएंगे सरे आम, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि इस आदमी ने अगर तेजाब फेंका है और ये प्रूफ हो चुका है तो वापस इसके मुंह पे भी उतना ही तेजाब मिकदार में फेंका जाए, ताकि इसको भी पता चले कि जिंदगी की ये दर्दनाक पहलू, इसका दर्द क्या होता है, बनिस्बत इसके कि उसको हम कह दें जी जाएं जेल में आराम से आप सोएं, जिंदगी गुजारें। देखिए, अब ये इस्लामी जो सजाएं हैं वो तो ऐसी हैं कि आंख के बदले में आंख और कान के बदले में खून के बदले खून, खून के बदले खून, ठीक है ना, हद तो ये है कि आप खून बहा
फिर दे सकते हैं। चलें, बहुत वो अगर दियत और फ्लेक्सिबिलिटी compoundable है, जी, जी, कि आप खून साथ बहा और दे दें, दियत पे पैसे, ठीक है, हाँ। वो भी आप जो है दमन आपस में है, अंडरस्टैंडिंग में जी, कर सकते हैं ये। अर्श है, दमन जी। है, दियत है, जी, जी, वो जी। सारी चीजें हैं जी, अपनी जी, जी, जगह। जी, जी। कानून तो मौजूद है, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल ये है कि जिसने एक दफा जुर्म कर दिया और जिसका एक दफा चेहरा उड़ गया, तो वो फिर कानून उसका कुछ भी करता रहे, वो लम्हे तो वापस नहीं आ सकते ना। मतलब उस औरत का कहते हैं ना मुस्तकबिल ताबनाक नहीं, दर्दनाक भी नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ ब्लैकआउट हो चुका है। उस औरत का तो मुस्तकबिल ही खत्म हो गया जिसके मुंह पे तेजाब फेंका गया। लाख सर्जरी करवा लें, बहुत से टीवी पे दिखाते हैं कि जी इतना तेजाब फेंका गया और उसके बाद जो है सर्जरी करवाई, लेकिन वो शक्ल सूरत वापस नहीं आती, वो चीज वापस नहीं आती आपकी जो कुदरत ने हमें अता की होती है। तो इसके लिए क्या आप ये बताइए, चूंकि प्रोग्राम अपने इख्तिताम की डॉक्टर तरफ आ वाजिद रहा की है। मूवी जी, है जो जी, ऑस्कर अवार्ड जिसको मिला है, जी। तो यही सारी स्टोरी है ना। फिर वो दिखाता है बेचारा, वो रीबिल्डिंग करता है, जी। कंस्ट्रक्शन करता है जी, सारी। जी, जी। तो उसमें आखिर में बस मैं मुख्तसरन चाहूंगी कि एक दफा फिर आप हमारे लोगों को ये बताइए कि अगर कोई किसी के मुंह पे तेजाब फेंकता है तो कानून का वो किस हद तक सहारा ले सकती है वो औरत। 100% इट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। हाँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि काबिले दस्त अंदाजी पुलिस। आप फौरन 15 पे फोन करें, पुलिस भाग कर आपके पास आएगी, मोबाइलें आ जाएंगी, और अगर आपने उस मुलजिम को पकड़ कर रखा हुआ है तो देन एंड देयर उसको अरेस्ट करेंगे, उसको ले जाएंगे, और अल्लाह के फजल से उसकी जमानत भी नहीं होगी। चलें जी, कोई थैंक यू। ऐसे केसों में जमानत आसानी से नहीं होती। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी दे, खुशहाली दे, ताकि आप इसी तरह से प्रोग्राम में शिरकत करें और लोगों को अवेयरनेस दें, क्योंकि ये भी वो कहते हैं ना सदका जारिया है, ता क़यामत आपको इसका सवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको जिंदगी अता फरमाए। और आपसे यही कहेंगे कि ये जो हमारे मुआशरे का इतना एक दर्दनाक पहलू है ना, जो कि एक फैशन बन गया, एक ट्रेंड बन गया है, जिस तरह से हम मुख्तलिफ फैशन अडॉप्ट करते हैं, इसी तरह हमने ये भी फैशन और ट्रेंड अडॉप्ट कर लिया है कि जरा सी बात पर हम किसी के ऊपर भी तेजाब फेंक दें और उसके बाद वो जाने और उसका खुदा जाने, हम तो आराम की जिंदगी गुजार लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कानून से भी डरिए और उस ऊपर की जात से भी डरिए, क्योंकि अगर कानून आपको छोड़ देगा ना तो अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, वो जरूर आपकी जिंदगी में ही आपका इंसाफ करेगा। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। आपसे यही कहूंगी कि खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह निगहबान।